क्या नाम है आपका? चांदनी। आप क्या जॉब करते हो? सर मैं ब्यागा इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में काम करती थी, अच्छा, एमबीडी मॉल में। ठीक है। और और ये जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, ये कौन सी तारीख का वाक़या है? ये सर 30 जनवरी का है, शाम के 5:30 5:15 के करीब का। आप कहाँ गए थे? मैं बरनाले अपनी दीदी के घर गई थी अच्छा, और वहां से वापस आ रही थी। ठीक है। तो तो आप बरनाला से वापस आ रहे हो, हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट वहाँ पे कैसे हुआ आपका? वहाँ पे सर बरनाला से मैं वापस आ रही थी। मैं टूसे पिंड के पास मतलब पहुंची हुई थी। तो वहाँ पे 4 लड़के मतलब मुझे सामने से देखा कि लड़की बाइक चला रही है, तो वो आ गए। और उन्होंने क्या किया, वापस पहले तो वो बरनाले की साइड जा रहे थे, तो उन्होंने जब देखा कि मैं लड़की बाइक चला रही है, तो पहले तो वो इधर से जाते हुए कमेंट करके गए, फिर उसके बाद वापस गाड़ी लेके आए। और उसके बाद काफी कुछ कमेंट करने लग गए। मैं उन्हें इग्नोर कर रही थी क्योंकि मेरा अपना बाइक चलाने पे ध्यान था। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने गाली गलौज, मैंने उनको बोला, मैं कहा तुम्हारी घर में माँ बहनें नहीं है, ये वो अकल नहीं है तुम लोगों को, ऐसे वैसे। तो कहते तेनू चक के ला जाएंगे गड्डी च पा के, ये वो काफी कुछ बोलने लग गए। तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की और मैं फिर रुक गई कि मतलब मेरा पीछा छूट जाए उनसे। तो उन्होंने क्या किया, पहले बिल्कुल ओवरकट मार के टेको मतलब गाड़ी को आगे से भगा के लेके गए। और उसके बाद सामने से थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद सामने से आए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनके फेस से, बिल्कुल उनके फेस पे स्माइल था, कोई वो नहीं था कि हाँ वो कोई कट मार रहे हैं। मुझे पूरा जान से मारने की कोशिश में ही आए थे जैसे, हुँ। ऐसा लग रहा था। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल फेस टू फेस टक्कर मारी मुझे, जिससे मैं उनकी कार से बिल्कुल उछल के बिल्कुल दूसरी साइड जाके गिरी हूँ। जो खेत में लगे लोग थे, उन्होंने आके मुझे उठाया। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो फिर मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। और मेरे स्टिचेस भी काफी ज्यादा लग चुके हैं और दोनों साइड की मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। मेरा सारा फ्यूचर खराब हो गया सिर्फ उन 4 लड़कों की वजह से। क्या क्या फ्यूचर प्लान था आपका? मैं पंजाब पुलिस की तैयारी कर रही थी, जैसा आपको पता ही है, इस बार 5 साल बाद भर्ती आ रही, जो 2016 में आई थी। 2016 के बाद अब 2021 में आ रही है। तो इतने स्ट्रगल के बाद अगर मैं कुछ तैयारी कर रही थी तो वो पंजाब पुलिस की, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे ये सब करना था, क्योंकि मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। तो मुझे ये था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं इस चीज की तैयारी भी कर रही थी। अब जिसकी वजह से अब देखा जाए मेरा दांत भी टूट चुका है, ये एक दांत अच्छा, भी। ये भी उस एक्सीडेंट में टूटा है? हाँ जी, दांत भी टूट गया मेरा, फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। अब मेरा तो करियर सारा खराब कर दिया। जो मैं जॉब कर रही थी अब मैं वो भी नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी कितनी बात, सैलरी मिलती थी वहाँ से आपको जॉब से? मेरे को 18,000 मिलती थी। कितने बहन-भाई हो आप? 3 बहनें 1 भाई। आपकी एज क्या है? मेरी एज 23। भैणां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ने? मेरी एक सिस्टर मैरिज हुई है, अभी 10 दिसंबर की हुई है। बाकी एक अपनी मर्जी से पिताजी चले गए आपके थे। क्या करते हैं? पिताजी जी सरकारी बिजली महकमे में है, क्या? लाइनमैन। लाइन में? हाँ जी। घर घर, ਤੁਹਾਡਾ अपना है कि हाँ रेंट जी, पे? घर अपना ही है। तो फिर क्या हुआ? फिर सर यही हुआ, उसके बाद काफी हॉस्पिटल चेंज हुए। मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी सिर्फ उनकी हरकतों की वजह से। पूरे उनका इरादा, एक तो छेड़ना, घिनौनी हरकत करना, दूसरा किसी लड़की को ऐसे रोड पे छेड़ के तंग करके उसे उसका ऐसा हाल कर दिया हुआ है कि मेरा सारा फ्यूचर खराब हो गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने सोचा भी नहीं था भी ऐसा कुछ होगा। मुझे ये था चलो छेड़ दिया कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, इसलिए मैं इग्नोर कर रही थी। पर किसी इस हद तक कोई करेगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ऊपर से वो रुके भी नहीं। शुक्र इस बात का है कि उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट टूट के गिर गया, जो पिंड वालों ने उठा के हॉस्पिटल में मेरे भाई को दिया जैसे ही फोन गया। और उसके बाद फोन करते जैसे ही फैमिली वाले आए, सबके सब डर गए फिर। और सबसे बड़ी बात, मेरे स्टिचेस सही ढंग से नहीं लग पाए, उसकी वजह से पूरी रात मुझे ब्लीडिंग हुई। और ब्लीडिंग के साथ साथ मेरे 3 बार टांके खुले और 3 बार टांके भी लगाए गए हॉस्पिटल में ही। कौन-कौन से हॉस्पिटल में लेके गया लिए? सराबा हॉस्पिटल में 6:30 बजे एडमिट कर दिया था उन्होंने। डॉक्टर ने अब आपको क्या कहा है?
डॉक्टर ने मेरे को पूरा 1 से डेढ़ साल रेस्ट के लिए बोला, जिस हिसाब से मेरी हड्डियां फ्रैक्चर हुई है, क्योंकि बहुत नाजुक जगह की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। तो वो कहते हैं अगर तुम उठने की कोशिश करोगी वैसे तो तुम 6 महीना ना ही उठो तो अच्छा है। क्योंकि अब जैसे कि मुझे बेड पे लेटे वॉशरूम लैट्रिन जो भी है मुझे बेड पे लेटे लेटे करना पड़ रहा है। सब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं खुद उठ नहीं पाती, मेरी रीढ़ की हड्डी भी आधी हिल चुकी हुई है सिर्फ उस एक्सीडेंट की वजह से। ये एक्सरे उक्सरे सब आपके पास होंगे? सब डॉक्टर के पास अवेलेबल हैं, जितने हॉस्पिटल चेंज किए हैं उनकी भी रिसिप्ट पड़ी हुई है। अभी तक आपका कितना पैसा खर्च आ चुका है? 1 से 1.5 लाख खर्च हो चुका है सर। क्योंकि 8 9 10 12 दिन मुझे गर्ग हॉस्पिटल में रखा, जहाँ का चार्ज भी बहुत ज्यादा है, मोस्टली सबको ही पता है। तो ये जो मोटर बाइक था ये आपके अपने नाम पे है? ये मेरे पापा के नाम पे था, मुझे पापा ने गिफ्ट दी हुई थी बर्थडे पे। बाइक की पोजीशन की है? सर बाइक की पोजीशन मेरे भाई ने मुझे वीडियो में दिखाया, बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। कोई उसका रिपेयरिंग का कोई चांस नहीं है, एजेंसी वालों को भी बुला के पूछा था। कितने का था आपका बाइक? मेरा बाइक कम से कम 1,85,000 का था। 1,85,000 का? हाँ जी। बुलेट है बुलेट? नहीं, यामा R15। यामा R15? हाँ जी। कौन सा मॉडल था? 2019। 2019? हाँ जी। आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मैं यही मांग करती हूँ कि उन लड़कों को पनिशमेंट मिले, ताकि वो किसी और को ऐसे ना छेड़ सके। जिस पोजीशन में आज मैं पड़ी हूँ, कोई और लड़की उस पोजीशन में ना पड़े, ताकि इनको सबक मिल जाए। और मुझे जस्टिस चाहिए कि मेरे साथ साथ किसी और के साथ ये चीजें ना हो, क्योंकि मेरा इन लड़कों की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो गया। अब मैं शायद ही अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे वो। सरदार थे या ग्रे, नहीं हिंदू? नहीं, मोने ही थे, ग्रे कलर की अल्टो थी उनकी। एज का कुछ पता आपको, अंदाजा कितनी होंगी? करीबन होंगे 22 से 25 साल। देख के पहचान लोगे? आपका हाँ जी। परिवार आपके साथ है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ है। आपका परिवार इस संबंध में आपको क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कोई बात नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं, पर हम उन लड़कों को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बाकी जो भी उन्होंने जैसा किया है वैसा भरेंगे वो। क्योंकि सर मैं आज कोई पहली बार नहीं हूँ कि मैं पहली बार कोई लोग कहते हैं ना कि लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती। कौ- आपने देखा है कि ये लड़कियां कार भी चलाती, जरूरी नहीं है कि हर लड़की कार चलाने वाली एक्सीडेंट ही करती है, हर लड़की बाइक नहीं, चलाने ये वाली। कौन कह रहा है लड़कियां कुछ नहीं करती? लड़कियां तो जहाज भी चलाती हैं, क्योंकि वो जो उनके अंतरिक्ष में भी जाती हैं लड़कियां, तो कल्पना चावला। हाँ जी, जो वो उनकी तरफ से आए थे, उनके फादर साहब आए थे हॉस्पिटल में हम्म। मेरे भाई के पास। तो वो यही देखने के लिए आए थे भी सच में एक्सीडेंट है या झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो वहां से आने के बाद वो घर पे भी आए थे, तो जिसमें वो कहते 50-60 हज़ार रुपये ले लो तुम और फैसला कर लो। तो जिसमें मैंने बोला कि नहीं, 50-60 हमें नहीं चाहिए, मुझे वो लड़के ही चाहिए जिन्होंने जिनकी वजह से पता नहीं उन जिनकी वजह से मेरा ये हाल हो गया है। मैं इतने पता नहीं कितने 50-60 हज़ार कमा लेती अगर मेरा फ्यूचर आज मैं जो कर रही थी वो करती तो। हम्म, हम्म, तो उसके बाद बस यही बातें हुई फिर, दैट्स इट। आप कानून से उनके प्रति क्या एक्शन मांगती हैं? कितना दी सजा सबसे चाहते हो तुसी उस बंदिया दी? जैसे मैं लेटी हूं ना, वैसे ही वो अपनी फैमिली से जब दूर रहेंगे उन्हें भी पता लगेगा कि दर्द क्या होता है। इसीलिए मैं, जिस तरह उन्होंने जान से मारने की मुझे कोशिश की है ना, अपनी मजाक मस्ती के चक्कर में, मैं चाहती हूँ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।